डियर स्वीटी, मुझे थोड़ा काम था इसलिए लेट हो गई। प्लीज डोंट माइंड। कैसे हो तुम? तुम पे यकीन किया, तुम्हें अपने दिल में जगह दी, तुम मेरे दिल में घर बना लो। इसलिए मैंने ये सब जानते हुए भी इकबाल मैडम को खोने का खतरा मोल लिया। मैंने अपने दर्द को बांटने के लिए तुम्हें अपना साथी बनाया, लेकिन लगता है कि मुझसे गलती हो गई। मुझे समझ नहीं आया मिस्टर नजीब, आप ये सब मुझसे क्यों कह रहे हैं? ये क्या है? लानत है। यूसुफ डियर, लगता है तुम्हारा होमवर्क खत्म हो चुका है। आज सर ने काम नहीं दिया। रिवीजन कर ली क्या? जी हाँ, बैग भी तैयार कर लिया है मैंने। बेटा, ये क्या रवैया है? कोई परेशानी है क्या? थोड़ी देर पहले जो बात हुई उसकी वजह से? इनफैक्ट मैंने सोचा तुम ऐसा बगैर किसी वजह के क्यों कहोगे। तुम क्यों इतना हमारे ताल्लुक को लेकर सीरियस हो? मुझे बताओ बेटा। मॉम, मेरा ख्याल है बाबा आपको धोखा दे रहे हैं, वो भी आईजे बाजी के साथ मिलके। यू आर वेलकम जमरत मैडम, लेकिन इस बदनामी की कोई वजाहत नहीं हो सकती। इस तरह का कुछ हुआ ही नहीं। मुझे फंसाया गया है। इकबाल मैडम ने भी इसका इतराफ किया है। ठीक है, क्योंकि इकबाल मैडम तुम्हारे अंदर की औरत को अच्छी तरह पहचान चुकी थी। उसने तुम्हारा असली चेहरा देखने के लिए दाना फेंका और तुम उस जाल में फंस गईं। कैसे पता चलता कि कुछ ऐसा होने वाला है? अगर पता चल जाता तो आप एहतियात करती। मान लेते कि इकबाल मैडम ने किसी आदमी को आपके पीछे लगाया था, लेकिन जबरदस्ती किस तो नहीं करवाया ना। अब ये सब कुछ जानते हुए भी मजीद आपके साथ रिश्ता नहीं रख सकता। ये शादी यहीं खत्म। हम बहुत जल्द तलाक ले लेंगे। तोपराक किधर हो? तोपराक, तोपराक किधर हो तुम?
बेटा तुम बहुत मजाइया हो। मॉम बस करें, मैंने कोई जोक नहीं सुनाया। मतलब ये कि तुम्हारे पापा आईजे के रूम में गए थे, क्यों? ओके, सोचने तो दो। मतलब तुम जो कह रहे हो मुझे बेटा, तुम्हारे पापा और आईजे बाजी एक ही कंपनी में एक साथ काम कर रहे हैं। उनका दोस्त होना नॉर्मल है। इसके अलावा वो एक घर में रह रहे हैं। मगर वो दोनों घर से सुबह एक साथ निकले थे। बेटा एक जगह साथ जाना एक नॉर्मल सी बात है। और मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, आईजे बाजी सिर्फ मेरी कजन नहीं, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। तुम्हारे पापा शायद ऐसा कर लें, लेकिन आईजे ऐसा कभी नहीं कर सकती। ओके मॉम, अब इस टॉपिक को खत्म करते हैं। यूसुफ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी बात सुनो, तुम्हारे पापा आईजे को कभी देखेंगे भी नहीं। मॉम, मैं कुछ और कहना चाह रहा था आपसे। तुम हर बात को गलत समझ रहे हो यूसुफ। मैं तुमसे यहाँ बहस करने नहीं बैठी हूँ। तुम पुरसुकून हो जाओ बेटा, उनके बीच कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह आप सही हो। यकीनन। उफ मेरे अल्लाह, उफ ट्रैफिक नहीं था, जैसे चूंटे निकल आए। मैं तो मरकर दोबारा जिंदा हुई हूँ, अल्लाह माफ करे। बेटा तुम, कुछ पता चला तो अपराग का? बात हुई तुम्हारी उससे? अरे नहीं अम्मी, इधर भी नहीं है, वो कहीं चली गई है। अब मेरा फोन भी नहीं उठा रही है वो। मैं पागल हो जाऊंगा कसम से। आयशा से पूछते हैं, शायद उसे कुछ पता हो कि वो कहाँ है। मैंने पूछा आयशा से, मैं बाहर जा रही हूँ, अभी आती हूँ थोड़ी देर में। आयशा से यही कह के बस वो अचानक चली गई। ओह शुक्र है अल्लाह का। इसका मतलब है घबराने की कोई बात नहीं है, वो किसी काम से बाहर गई हुई है। आप कह तो रही हैं, लेकिन वो फोन क्यों नहीं उठा रही? वापस आएगी क्या? जरूर आएगी बेटा। और फिर तो प्राक नर्म मिजाज की लड़की है, वो चीख पुकार करके अपनी टेंशन नहीं निकालती, मुझे पता है। बस उसका दिल इस बात को तस्लीम नहीं कर पा रहा होगा। खैर तुम परेशान मत हो, वो वापस आ जाएगी। बैठो तुम। अम्मी मैं जरा जाकर उसे ढूंढता हूँ। कहाँ जाकर ढूंढोगे बेटा? इस वक्त क्या तुम सड़कों पर मारे मारे फिरोगे? छोड़ो, तुम कुछ देर उसे उसके हाल पर छोड़ दो। अपनी माँ की बात सुनो और बैठ जाओ इधर। जब तुम्हारी बीवी वापस आए तो खुद पूछ लेना उससे कि वो कहाँ गई थी। ओके। चिनार, मैं हूँ यास्मीन मैडम। अभी तक नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं आए। मैं तुमसे तलाक भी लूं और इस बच्चे को जन्म भी दूं, क्यों? हाँ जमरत मैडम, मैं तो समझा कि आप इस हाल में बहुत खुश हैं। जिस तरह आपको ये बच्चा चाहिए था, इसके अलावा जो हमारे दरमियान मसला है उसमें उस छोटी सी जान का तो कोई कसूर नहीं। आप मजाक कर रहे हैं मुझसे? आखिर मुझे अपनी लाइफ खतरे में डालकर उस शख्स के बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत, और वो भी अपनी सेहत का खतरा लेते हुए? क्या खतरा, कैसा रिस्क? क्या आप अपनी उम्र को कंसीडर कर रही हैं?
इसकी मेरे लिए क्या अहमियत है ये शायद आपको पता है। तलाक लेने से पहले कंडीशन यही थी ज़मरत मैडम। तमाम रुकावटों के बावजूद आप हर हाल में इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी। जी मैं ऐसी ही थी। मैं ये सोचती थी कि हम इस बच्चे को एक साथ बड़ा करेंगे, हमेशा मेरे साथ रहेंगे आप, और सबसे अहम कि ये खुशी हम एक साथ देखेंगे। मेरा मकसद सिर्फ मां बनना होता तो बहुत बहुत शुक्रिया। वो मजा पहले ही मुझे मेरी 2 औलादें दे चुकी हैं। मैं अपनी राय दे चुका हूं। इस बच्चे के पैदा होने के हक में हूं। ओके, एंजॉय योर वर्क। मिस्टर नजीब, 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 लानत है। क्या बार बार ऊपर आना लाजमी है उसका। अम्मी, ऐसा क्यों किया है उसने? ओहो बेटा, तुम औरत के मिजाज के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। पहले गुस्सा हो जाती हैं, बात को समझ जाती हैं तो रिलैक्स होने लगती हैं। यास्मीन की प्रेगनेंसी से वो थोड़ी सी परेशान है और तुमने भी तो उसे खुद कुछ नहीं बताया। इतना सब कुछ पता चलने के बाद आखिर कौन परेशान नहीं होगा। ऐसा करो, तुम उसे छोड़ दो कुछ देर उसकी मर्जी पर, ठीक है? मुझे डर है वो मेरे से दूर ना चली जाए। ओहो बेटा, मैंने कहा ना तुम इतना परेशान मत हो। सारी परेशानियां क्या सिर्फ तुम्हारे लिए लिखी हैं? वैसे भी ये भी तो सोचो, अगर वो यहाँ से चली गई है तो अपना सामान भी लेकर गई होगी। आयशा, आयशा। यस मैडम। बेटा, तोपराग घर से निकलते वक्त कोई सूटकेस भी अपने साथ लेकर गई थी? नहीं मैडम। सुन लिया तुमने? मगर मैंने तोपराग मैडम को जाते वक्त सही तरह से देखा नहीं था। चिनार, कहाँ जा रहे हो? आता हूँ अम्मी। बेटा, या अल्लाह हमें हर मुसीबत से बचा। अल्लाह हमें अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रख। मेरे रब खैर करना।
इस रिंग को हमेशा पहन के रखना, मरते दम तक ना उतारना। ओके, नहीं उतारूंगी। चली गई। अपना सारा सामान भी ले गई। बस ये अंगूठी छोड़ गई। चली गई? कहाँ चली गई? पता नहीं, फोन भी बंद है उसका। उर्गुप तो नहीं चली गई? ओह, मेरा सर। तुम यूसुफ को फोन करो, उसे पता होगा कि वो कहाँ गई है। फौरन फोन करो उसे। बेटा तुम वो मेरी ब्लड प्रेशर की मशीन लेकर आओ। मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है, बिल्कुल फट रहा है। अल्लाह मेरी मदद कर। ओह, जाओ ना, करो ना फोन यूसुफ को। अब तक तुम यहीं खड़े हो। ठीक है, करता हूँ। उफ अल्लाह, ऐसे बांधो इसे। उफ, दो बेटा। अगर हम आज़रियों के साथ मुआहिदा करते हैं तो हमें एक हफ्ते के लिए अजरबैजान का दौरा करना पड़ेगा। हाँ, इट्स ग्रेट। छुपकर मिलने से बेहतर है हम कुछ दिन मिलकर साथ में गुजार लेंगे। कितना अच्छा लगेगा ना आईजे। हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी कंफर्मेशन में दिन पड़े हैं, लेकिन मैंने तो अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। महमद, रेहान क्या नहीं आना चाहेगी? जबकि वो कंपनी में काम भी नहीं कर रही। नो डियर, क्या कनेक्शन। और वो खुद भी जाना नहीं चाहेगी। हाँ, अगर यूरोप का टूर होता तो बिल्कुल मिस ना करती। उसको ऐसी जगहें बिल्कुल पसंद नहीं। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई फिक्र नहीं। चलो अब जल्दी चलो। मेरी सारी चीजें जमा करो और मेरे पुराने कमरे में रख दो। वो कमरा तो हमने ईजे मैडम को दिया है सर। अच्छा ठीक है, इकबाल मैडम के कमरे में चली जाएं। मैं वहां मैनेज कर लूंगा, बाद में कोई सेटिंग कर लेंगे। जैसा आपका हुक्म नजीब सर। जब काम खत्म हो जाए तो मुझे बताना, मैं अपने वर्किंग रूम में हूँ। जी ठीक है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या बताया यूसुफ ने? तोपरा की उनसे भी बात नहीं हुई। वो खुद बहुत परेशान है। उसके मंगेतर से पूछ लेते हैं, उसको कुछ मालूम होगा। कोई बच्ची तो नहीं है ना तोपराक? उनकी बात नहीं होती। क्यों? पता नहीं अम्मी जान, लेकिन मैं डिस्टर्ब हुआ था ये सुन के। क्यों बेटा? चलो ठीक नहीं हुआ, मगर तुम्हें क्या यूसुफ की अलग से? बस मैं बेसुकून हुआ था, पर वो अच्छा आदमी है, तोपरा के लिए परेशान है। बस अब उससे कहो कि अब सब कुछ किस्मत पर छोड़ दे। वहाँ से जो भी कुछ मिलेगा वही ठीक होगा। क्या हुआ रेहान? कुछ नहीं, मेरे दिमाग में एक बात थी। लगता है आज हमारे अलावा किसी को भूख नहीं लगी। यास्मीन सुबह से दिख नहीं रही है। करीम नीचे नहीं आएगा और यूसुफ खा चुका। और मिस्टर नजीब और जमरूद मैडम? उनका तो लड़ाई से पेट भर गया होगा ना, खाने की जगह ही नहीं बची होगी।
लड़ाई? अब क्या हो गया? भाई ने जमरुद को तलाक देने का सोच लिया। आर यू सीरियस? यस। यूं कहो, बड़ा इश्क जिस तरह शुरू हुआ था वैसे ही खत्म हो रहा है। इस कहानी का अख्ताम भाभी की गैर मौजूदगी की वजह से रफ्तार पकड़ रहा है। ओह, तो फिर बच्चे का क्या होगा? क्या पता, नजीब भाई ने जब ऐसा कुछ कर ही लिया है तो जरूर उन्होंने कुछ सोचा भी होगा। नहीं तो मुझे लग रहा है यही बेहतर है। वो उसकी सुल्तान खाला का नंबर भी नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं उन्हीं से पूछ लेता। हाय, मेरे ख्याल में तो तुम्हारी नुसरत पप्पो के पास होना चाहिए, उन्हें जरूर पता होगा। मगर तुम्हें तो पता है कि मैं इस वक्त उन्हें फोन नहीं कर सकती। और वो कौन सा मुझसे बात करना चाहती हैं, अब मैं करूं या ना करूं, शायद उनको पता हो। नहीं अम्मी, फजूल में कंफ्यूजन हो जाएगी। और देखें, वैसे भी हमें तो ये भी नहीं पता कि वो गांव गई है या नहीं। बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मगर अब करें तो क्या करें? क्या हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें कि वो कहीं से खुद आवाज दे दे हमें? चिनार, शायद तुम्हारी फुप्पो यहीं कहीं करीब में ही हो। क्या पता वो अपने किसी दोस्त के घर चली गई हो, यहीं कहीं करीब में। बिल्कुल, यानी कल शायद उसका पेपर है और इतनी मेहनत के बाद वो ये सब ऐसे ही तो नहीं छोड़ जाएगी। यानी वो मुझे छोड़ के, उफ अल्लाह, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। बेटा तुम पुरसुकून रहो, बैठ जाओ, ठंडे दिमाग से सोचो। वैसे मुझे कुछ पता नहीं है, क्या पता उसने कभी तुम्हें कुछ बताया हो अपने किसी जानने वाले का, यहीं कहीं इस्तांबुल में। हाँ, उसके शायद कोई रिलेटिव थे, अंकल वगैरह, यही बता रही थी तोपराक। मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। रुको तो सही बेटा। ओह मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। उस यास्मीन को मैं तेरे हवाले करती हूँ मेरे मालिक। आयशा एक गिलास पानी लेकर आओ। कितनी ढीठ हो ना तुम। मेरे तुम्हें नापसंद करने के बावजूद तुम मेरे सामने आई जा रही हो। मगर जमरुद मैडम, नजीब, अब तुम्हें और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी। मगर मिस्टर नजीब ने कहा था कि नजीब सर। काम खत्म हो गया? मेरी सारी चीजें शिफ्ट कर दी तुमने? जी नहीं कर पाई, क्योंकि जमरुद मैडम कमरे में आई और मुझे बाहर निकाल दिया। शायद वो आराम करेंगी। ठीक है बेटा, अब मैं देख लेता हूँ। मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। ठीक है सर। चलो अंदर। अरे क्या हो रहा है शर्मीन? असल में तुम मुझे बताओ क्या हो रहा है। जहाँ तक मुझे पता है, मिस्टर नजीब जमरुद मैडम को तलाक दे रहे हैं। क्या वाकई तुम सच कह रही हो? हालांकि अभी से उन्होंने अपना रूम अलग कर लिया है। मिस्टर नजीब ने मुझे कहा कि मेरी सारी चीजें इकट्ठी करो और इकबाल मैडम के कमरे में रख दो। और जब मैं वहाँ काम कर रही थी तो जमरुद मैडम आई और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। मरवत को अपने काम करने से रोका, मगर मैंने उसे यह काम सौंपा था।
क्यों मिस्टर नजीब? ताकि मेरी चीजें शिफ्ट कर सके। क्या जल्दी है आपको? अगर चाहें तो दोबारा बिस्तर अलग कर लेते हैं। क्या पता आप क्यों तलाक लेने से पहले अपना कमरा अलग कर रहे हैं? यही बेहतर होगा। आपका कमरा तो वैसे भी फ्री नहीं है। इकबाल मैडम का रूम खाली है ज़मरत मैडम। मैं वहां शिफ्ट होऊंगा। चलें इजाजत दें ताकि मरवत अपना काम करे। मिस्टर नजीब, प्लीज मुझसे ऐसे मुंह ना मोड़े। ये मेरे खिलाफ साजिश है। प्लीज ऐसा मत करें। मैं क्या करूंगी? प्लीज मुझे तन्हा छोड़ के मत जाएं। मैं आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। हाँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे छोड़ के मत जाए, मेरा यकीन करें। इस दाग को आप कैसे मिटा पाएंगी? अपने दिल और जिंदगी से कैसे मिटाएंगी? कोई जवाब है आपके पास? ओके, अब मैं चलता हूँ, जरा आज की न्यूज भी देख लूं। यूं कहो कि तुम मैचेस की समरी देखने जा रहे हो। बीवी हूं तुम्हारी, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। वो भी आज की न्यूज है रेहान। अच्छा, फिर मैं चलता हूँ, ठीक है? थैंक्स। मैं भी चलती हूँ बस। चलो, जब बातचीत करने का मौका मिला है तो कर लेते हैं बात। ओके, ठीक है। चलो फिर बताओ, आजकल क्या हो रहा है? कोई नई ताजी बात? किस टॉपिक पर? फॉर एग्जाम्पल लव। क्या कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिला तुम्हें? मिला है। तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया अब तक? कैसे मुलाकात हुई सब जानना चाहती हूँ। नहीं, उससे मिलने का कभी टाइम ही नहीं मिला। तुम्हें पता तो है, हर दिन लड़ाई, शोर शराबा। शोर शराबे को छोड़ो, लड़ाई को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कैसे मिला। आखिर तुम किधर हो चिनार? बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है तुमने। हॉस्पिटल में एडमिट हो, इतनी हालत खराब है और मुझे खबर तक नहीं। वेलकम जॉनसन। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी एक दोस्त ने तुम्हारी इस हालत के बारे में मुझे बता दिया, वरना तुम तो बताती भी नहीं, है ना? फोन करना था पर सब कुछ इतना अचानक हुआ और मैं बेहोश भी हो गई जॉनसन। इधर आई तो होश आया और पता चला मैं यहाँ हूँ। काफी दिन हो गए तुमसे मिले हुए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या चाहिए आपको? अब्दुल्ला को आप जानते हैं क्या? कारपेंटर थे उर्गुप में। कुछ पता है कहाँ मिलेंगे? जी पता है।
इस रोड से आप सीधा जाएंगे तो लेफ्ट साइड पर एक चाइल्डमैन अपार्टमेंट होगा, वहाँ काम करते हैं मिस्टर अब्दुल्ला। ओके, शुक्रिया आपका। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मिस्टर अब्दुल्ला आप हैं क्या? जी हाँ, मैं हूँ। आप कौन? मैं तोपराग का हस्बैंड हूँ, चिनार। वेलकम दामाद जी, कैसे हैं आप? थैंक यू, लेकिन हमारी मुलाकात ऐसे होगी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अरे छोड़ो, कोई बात नहीं। तुम अकेले आए हो? तोपराग नहीं आई तुम्हारे साथ? आपसे उसी के बारे में पूछना था। क्या मतलब? तोपराग तुम्हारे साथ नहीं थी क्या? जी थी, पर आज हमारी थोड़ी लड़ाई हुई और फिर वो घर छोड़ के चली गई। मुझे लग रहा था कि शायद वो आपके पास आई हो, लेकिन लगता है कि वो नहीं आई। यहाँ नहीं आई, मगर कुछ दिन पहले उसने मुझे टेलीफोन किया था। मूड तो उसका सही था, उसने कहा था कि आए किसी दिन मिलने। या अल्लाह, वैसे हुआ क्या था तुम लोगों के दरमियान? थोड़ी बहस हुई थी हमारी, लगता है मैंने मायूस किया। खैर, आपको पता है वो कहाँ गई होगी? किसी और रिलेटिव के पास? मालूम नहीं वल्ला, बस हम ही है उसके। हो सकता है कि उर्गप ना चली गई हो। पता नहीं, उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ मैं, लेकिन बंद जा रहा है। अल्लाह खैर करे। हवा होती तो मैं कह भी सकता कि ये कदम उठा सकती है, मगर तोपराग ऐसा नहीं कर सकती। आपके पास सुल्तान मैडम का फोन नंबर है? सुल्तान? तोपराग की खाला। हाँ, शरफ की बहन। मैं उस औरत को बिल्कुल नहीं पसंद करता। बहुत मजबूरी हो तभी उसको फोन करता हूँ। पिछले साल उसका बेटा यहाँ आया था मेरे पास, तब मुझे याद है 1-2 बार मैंने फोन किया होगा उसे। हो सकता है कि नंबर सेव हो। अल्लाह करे सेव्ड हो। हाँ, लगता है तुम अल्लाह के नेक बंदे हो। सेफ है, ये लो। उस औरत को फोन ना करें तो चलेगा? मैं रिमजी को फोन करके पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो फजूल में परेशान होंगे, छोड़ें। आपका बहुत शुक्रिया। चलो तो फिर क्या करें, लगता है तुम जल्दी में हो। क्यों झूठ बोलूं, तुमसे बहुत जेलस हो रही हूं। इश्क के मीठे पल बहुत खास होते हैं। मिलने की एक्साइटमेंट, बेसब्री, इससे पहले ये सब रूटीन बन जाए, मेरा ख्याल है खूब मजे ले लो इस एक्साइटमेंट के। बाद में फिर इन सब का मौका नहीं मिलता। हाँ सही है, ठीक कहा। क्या पेचीदा एक्साइटमेंट होती है। कजन, मैं तुमसे सारी डिटेल जानना चाहती हूँ। देखो वरना मैं नाराज हो जाऊंगी।